प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से कहानी लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक है, आप लोग निकालो पेज नंबर 564। इसमें दिया गया है, देखो, कहानी लेखन। देखो बच्चों, मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि कहानी लेखन हमें कैसे लिखना होता है। कहानी एक ऐसी विधा है जिसे पढ़ने से हमें क्या हो, बहुत आनंदित महसूस हो, और जो सुनता है उसको भी क्या हो, सुन के उसको बहुत खुश हो कि नहीं ये कहानी। क्योंकि बच्चे देखना हमेशा अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ से कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं ना, कि हमें कहानी सुनाओ, हमें कहानी सुनाओ। हम छोटे छोटे क्लासेस में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो भी बच्चे क्या बोलते हैं, मिस कहानी, मिस आज हमें कहानी सुनाओ। तो इसी तरह कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत रोचकता होनी चाहिए। रोचकता मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए, जिससे बच्चे कहानी को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए। ठीक है, तो नंबर 1 में देखो, कहानी सबसे पुरानी विधा है। मतलब हम लोग जो लिखते हैं उपन्यास, निबंध, कविता, कहानी, इसमें क्या है, कहानी सबसे पुरानी विधा है। ये सबसे पुराने ज़माने से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी क्या करते थे, अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। ठीक है, नंबर 2 में दिया है, कहानी सुनने एवं पढ़ने से बच्चे बुद्धिमान होते हैं। ये सब आपको पता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को क्यों कहानी सुनाते हैं? कभी कभी हम लोग ऑडियो विजुअल में भी बच्चों को कहानी सुनाते हैं। कहानी का क्या, स्टोरी टेलिंग का हम कंपटीशन भी रखते हैं ना, क्योंकि कहानी सुनने से बच्चों के मन में क्या आता है, एक बुद्धिमत्ता जगती है कि कहानी वो सुनेंगे, उससे उनका सीक्वेंस भी पता चलता है, किसके बाद क्या बोलना है, अभी कौन सा पात्र आ रहा है। और अच्छी अच्छी कहानी से बच्चों को क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज भी मिलते हैं। ठीक है, कहानी सुनने अथवा लिखने से भाषा एवं उच्चारण का उचित ज्ञान होता है। यदि आप कोई कहानी ध्यान से सुनोगे या ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका उच्चारण एकदम स्पष्ट होगा। जब कहानी पढ़ते हो तो उसको ध्यान से, अच्छे से, एक एक शब्द में दबाव डाल के यदि आप पढ़ते हो तो कहानी क्या होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इससे आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, और आपका जो रीडिंग होता है, वोकैबुलरी भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। हाँ, इसीलिए कहानी सुनने अथवा लिखने से क्या होता है, भाषा एवं उच्चारण, लैंग्वेज एवं जो हम लोग बोलते हैं ना, उच्चारण, जो शब्दों का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, उसका हमें उचित ज्ञान मिलता है। और नंबर 4 में बोला गया है, कहानी से बच्चे अच्छी बातें आसानी से सीख लेते हैं। तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। यदि हम बच्चों को कहानी के माध्यम से उनको गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतों के बारे में यदि हम बताते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ मिस आपने सही बोला, ठीक बोला मिस, हाँ हमें ना बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरों को नहीं मारना चाहिए, हाँ हमें दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए मिस, चोरी नहीं करनी चाहिए, आपने ठीक बोला। इस कहानी में बोला ना, जो चोरी किया उसको क्या मिला, सजा मिली ना। इसीलिए कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी अच्छी बातें को सीखते हैं। ठीक है, और नंबर 5, कहानी पढ़ने से बच्चों को कई विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, किसी एक कहानी में बहुत अलग अलग तरह के नॉलेज मिलता है। जैसे ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, मैं आज आपको एक चालाक कौवे की कहानी सुनाऊंगी तो आपको एक कौवे के बारे में पता चलेगा वो किस तरह चालाक हुआ। कभी मैं एक ईमानदार किसान के बारे में बताऊंगी तो आपको क्या पता चलेगा, ईमानदारी क्या होता है, वो किसान ने कैसे ईमानदारी से अपना कार्य किया। इस तरह का क्या होता है, हर विषय में हमें क्या करता है, कहानी से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इस तरह मैंने आपको पहले बताया कहानी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अभी देखो बच्चों, कहानी में क्या होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो कहानी के लिए कुछ 6 बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहानी में क्या क्या बातें आती है। सबसे पहले आप याद रखो, कहानी में क्या होता है, कथानक। कथानक क्या होता है, कहानी का आधार होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है कथानक। कथानक कहानी को आगे ले जाता है। ठीक है, कहानी कैसा कहानी है, ये सब कौन इसका निर्माण करता है, कथानक। ठीक है, कथानक क्या होता है, कहानी का आधार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 होता है संवाद। और संवाद जो होता है, जो संवाद मतलब कन्वर्सेशन। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, दो व्यक्ति या 2 दोस्त आपस में जब हम बात करते हैं, जैसे क्या बात है, कैसे हो, नमस्ते, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे कर, ऐसे जब 2 व्यक्तियों के बीच जब बात होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, संवाद। संवाद क्या होना चाहिए, रोचक।
कहानी में जो भी बातें आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा रोचक पूर्ण होनी चाहिए। तब क्या होता है, कहानी सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों को क्या होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट जगता है, कौतूहल जगता है, वाह इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस तरह क्या होता है, कहानी का जो संवाद होता है, नंबर 2 पॉइंट है कहानी में संवाद। संवाद जो होता है वो बहुत रोचक होनी चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी लोग कहानी बड़े आनंद से सुनेंगे। नहीं नहीं आज कहानी पूरी करो, आज हम पूरी कहानी देखेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे। हम आधा देख के नहीं, मिस बोलिए पूरा कहानी, मिस बेल बजने वाला है, थोड़ा सा टाइम ले लो ना मिस, प्लीज़ कहानी कंप्लीट करो। ऐसे करते हैं ना बच्चे, क्योंकि कहानी का जो संवाद होता है वो बहुत रोचक पूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, 3 में लिखा है पात्र। कहानी में ज़्यादा पात्र हम नहीं लाते हैं, जो भी पात्र लाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। 2 पात्र होंगे तो 2 जन के बीच में ही बात होनी चाहिए, और जिसका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, जिसका ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, उसका पोजीशन है, हाँ उसको ही हम लाएंगे। कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं आते हैं कि ज़्यादा पात्र आने से कहानी क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम कम लोगों को लेंगे लेकिन कहानी में बहुत ज़्यादा रोचकता होनी चाहिए। ठीक है, पात्र का भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक से उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको हम ठीक से उसका चयन, सिलेक्शन मतलब चयन। हाँ, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी का जो उद्देश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कहानी हम किस लिए लिख रहे हैं, ये कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, इस कहानी से बच्चों के अंदर क्या नॉलेज गेन होगा, बच्चा क्या सीखेगा, इस कहानी से बच्चे को क्या शिक्षा मिलेगी या क्या शिक्षा मिलती है। इसीलिए कहानी का जो उद्देश्य है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5 एक और कहानी होता है संकेतों द्वारा। क्योंकि अभी आप लोग बड़े हो गए हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, तो अभी आपको इस तरह का कहानी आएगा, कुछ संकेत दिया रहेगा कि आप इसी के अंदर आपको कहानी लिखो। जैसे आपको ऐसे दिया रहेगा, देखो एक था कौवा, हाँ एक था कौवा करके ऐसे देख के क्या करेंगे बताओ तो, आपको डॉट 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 दिया रहेगा। इसका मतलब आपको एक था कौवा के आपको कहानी को बनाना है। कैसे बनाओगे, एक था कौवा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट दिया रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी आपका ऐसे ही आएगा, क्योंकि आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से एग्जाम दोगे ना, तो आपको इस तरह का कहानी आएगा, संकेतों द्वारा कहानी लिखो। तो कहानी में आपको संकेत कैसे दिया रहेगा, एक था कौवा डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा प्यासा, फिर आएगा पानी, ऐसा दिया रहेगा पानी, उसके बाद फिर डॉट डॉट दिया रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे घड़ा, घड़ा, फिर ऐसे ऐसे दिया रहेगा सुझाव, आएगा उपाय, सुझाव। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर आएगा इसके आधार पर एक कहानी लिखो। समझ आया बच्चों, एक था कौवा डैश 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 प्यासा, फिर ऐसे आएगा डैश 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 दिया रहेगा, फिर आएगा पानी, फिर आएगा डैश डैश, फिर आएगा घड़ा, फिर ऐसे डैश देके उपाय ऐसे से कुछ लिखा रहेगा, फिर आएगा सुझाव। इस तरह आपको बोलेंगे इस कहानी को पूरा करो। तो आपको आपका अपना दिमाग अच्छे से इस प्रश्न पर लगाना पड़ेगा कि मुझे ये कहानी कैसे लिखना है। इसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। कहानी लेखन में जो 5 मार्क्स है बच्चों, वो पूरी आपके हाथ में है, क्योंकि कहानी आप बना के भी लिख सकते हो, संकेत दिया रहेगा तो उस संकेत पर आधारित आप कहानी को खुद बनाओ, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक कहानी दिया रहेगा वही कहानी लिखो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहानी लिखो, ऐसा भी नहीं दिया रहेगा। आपको कुछ संकेत दे दिए जाएंगे कि आपको इसके आधारित एक कहानी खुद लिखना है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ये जो कुछ पात्र, कुछ नाम दिए गए हैं उनको बीच में ला लाकर आपको अपने मन से बना के एक सुंदर कहानी का निर्माण करना है। तो क्या करोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह निर्माण करोगे। एक था कौवा बहुत ही प्यासा, गर्मी से घबराया था, उसको बहुत गर्मी लगा। क्या करेगा कौवा, काऊ 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 करता कौवा इधर से उधर, उधर से उधर उड़ रहा था। देखो एक था कौवा, फिर प्यासा था, प्यासा मैंने ऐड किया ना, एक था कौवा बहुत ही प्यासा, गर्मी से घबराया था, बहुत गर्मी लग रहा था, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था।
एक था कौवा बहुत ही प्यासा, गर्मी से घबराया था, पानी मिलना पाया था। फिर एक घड़ा उसे दिखाई दिया, फिर एक घड़ा उसे दिया दिखाई, जान में जान उसके आए। उसको क्या हुआ? उसको जान में जान आई। पूरा आपको अच्छे से लिखना है। एक उसके जान में जान आई, उसको फिर कहानी में आपको लिखना है। मैं पूरा कहानी आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि आपको किस तरह कहानी लिखना है। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, वो इधर उधर पानी के लिए भटक रहा था, उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। अचानक क्या दिखा उसे? एक घड़ा दिखा, जो संकेत में दिया रहेगा। फिर उसने घड़े में देखा, घड़े में पानी थोड़ा था। उस घड़े में क्या था? पानी बहुत कम था, इतना सा था। फिर उसने क्या किया? ये देखो यहाँ क्या दिया है? घड़ा दिया हुआ है, उपाय दिया हुआ है और सुझाव। बेटा देखो आपको दिख रहा है ना, इधर उपाय दिया है ना, उपाय यहाँ दिया है सुझाव। तो वो क्या करेगा? उसको एक उपाय सूझा, फिर सूझा उसे एक उपाय। किसको सूझा? कौवे को। फिर उसने एक उपाय सोचा, सोचने के बाद सोचा मैं क्या करूं, पानी तो है लेकिन इतना कम है, मैं कैसे पीऊं कैसे पीऊं। फिर उसने क्या किया? सामने से कुछ पत्थर उठाए, पत्थर उठा के उसने उस घड़े में डाला। धीरे धीरे एक एक करके ढप 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 करके उसने घड़े में पत्थर को डाला। पत्थर को जब घड़े में डाला तो क्या हुआ? पानी ऊपर आ गया। धीरे धीरे वो पानी कहाँ आ गया? ऊपर। ठीक है, घड़ा भी आ गया, उपाय भी आ गया, सुझाव भी आ गया। जब पानी ऊपर आया तो क्या किया कौवे ने? कौवे ने पिया पानी। उसके बाद खत्म हुई कहानी। कहानी खत्म हो गई ना। तो इसको आपको क्या करना है? उसको थोड़ा बड़ा करके अपने शब्दों में प्यासे कौवे की कहानी को लिखना है। ये है संकेत द्वारा कहानी। ठीक है, इस तरह यदि संकेत दिया रहेगा या राजा, राजकुमारी, प्रजा, सेनापति, इस तरह यदि दिया रहता, उसको भी एक राजा था, उसके नगर में बहुत सारे सेनापति रहते थे, तो वहाँ एक राजकुमारी आई करके आपको अपने भाषा में उसको सुंदर से बना के लिखना है। बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान देना है। किस पर? स्पेलिंग पर। यदि आप स्पेलिंग ठीक करोगे तो आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक हुआ ये संकेतों द्वारा आधारित कहानी। एक और होता है कल्पना शक्ति से कहानी। देखो ये जो कहानी है कल्पना शक्ति वाली, ये इमेजिनेशन स्टोरी, कल्पना जो ये कल्पना वाली जो कहानी है, ये तुम्हें खुद सोच कर लिखना है। कि आपको ऐसे दिया रहेगा कि कोई भी एक कहानी अपने मन से बनाकर लिखो और उससे आपको क्या शिक्षा मिली है वो भी जरूर लिखो। ठीक है, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली थी? कौवे वाली कहानी से बुद्धिमान, हमें क्या करना है? बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। कौवे ने क्या किया? बुद्धिमानी से काम किया ना। उसने बहुत सोचा, सोचने के बाद उसने अपना बुद्धि को कार्य में लगाया। पत्थर उठा के पानी में डाला, फिर वो ऊपर आ गया, फिर उसने पी लिया। इसी तरह इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। और जो कल्पनाशील कहानी होती है, इमेजिनेशन स्टोरी जो होती है, कल्पना शक्ति से कहानी, उसे कैसे बनाना है? आपको सोचना है और सोच के उस कहानी को अच्छे ढंग से बनाना है और लिखना है। इससे क्या होगा? आपकी कहानी बहुत प्रचलित होगी और आप खुद कहानी लिखना सीख जाओगे। हो सकता है बड़े होके आप में से कोई बच्चा लेखक ही बन जाए। बन सकते हो ना? किसी का इंटरेस्ट है लेखक बनने का? किसी को नहीं है ना? क्यों? कहानी यदि लिखना और पढ़ना आप लोग अच्छे से सीख जाते हो तो आपके ही बुक में देखो, पाठ्य पुस्तक में कई अच्छे क्या है? कवि हैं, लेखक है, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी है। जब वो छोटे थे ना, वो भी वैसे ही करते थे। जैसे कुछ सोचते थे, फिर वो एक पेंसिल लेते थे और एक कॉपी लेके वो लिखना शुरू करते थे। लिखते लिखते धीरे धीरे वो क्या बन गए? लेखक। तो आप लोग भी इस तरह लेखक बन सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, माध्यमिक टोटल हिंदी, इसी बुक से ही मैंने दिया है। पेज नंबर 564 सभी ने निकाला है ना? देखो 564 में कई कहानियां दी हुई है। एक कहानी दिया गया है यहाँ पर नकलची बंदर। एक और कहानी क्या दिया हुआ है? एकता में बल। ठीक है, और एक कहानी दिया गया है मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। इस तरह के कई कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। आप इसको घर में बैठ के आराम से पढ़ो कि किस तरह कहानी की शुरुआत होता है, किस तरह कहानी के बीच में आता है, लिखा जाता है, और अंत में हम कैसे कहानी को समाप्त करते हैं। और एक कहानी दिया है देखो, राजा का न्याय। इस तरह का कहानी देखा, डॉट डॉट, ये क्या है बताओ तो? संकेत। संकेतों द्वारा कहानी आपके बुक में दिया गया है कि महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में डैश 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 दिया, फिर महिलाओं के बीच डैश डैश डैश
एक बच्चे को लेकर दो महिलाएं लड़ाई कर रही है, फिर डैश डैश दिया गया है। इस तरह आपको ये कहानी बना के लिखना है। हाँ, और एक दिया हुआ है कितने कौवे, ये भी एक कहानी दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक कहानी दूंगी, वो आपको होमवर्क के लिए है। आप ये कहानी आप होमवर्क में लिखो, खुद बना के लिखोगे। एक कल्पनाशील कहानी मैं आपको देती हूँ। हाँ, ये आपका होमवर्क है। अपने मन से बना के एक कहानी लिखो कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। ठीक है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। ठीक है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, अपने कहानी के माध्यम से लिखो, कहानी लिखो। सब बच्चे अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखें, कहानी लिखो। ये आपका होमवर्क है और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सब अपने मन की बात लिखेंगे कहानी के माध्यम से कि कौन क्या बनना चाहता है। ठीक है, और स्पेलिंग पर ध्यान दो, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगा तो मैं गोला गोला करके लगाती रहूँगी राउंड, और आपको बार बार उसको 5 बार करके एक एक गलती को 5 बार करके लिखना है। ठीक है, इसलिए ये आपका होमवर्क है। और जब स्कूल खुलेगा तो तब मैं आपकी कॉपी चेक करके देखूंगी कि कौन बड़े होके क्या क्या बनना चाहता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। হয়েছে, কতক্ষণ হয়েছে এটা?